हम्म मैं डिस्कस कर रहा था कि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने की होड़ जिसमें लगी है वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर का सिंपल सा काम है, जो आगे के दिनों में पंडित जी लोग काम करते थे, दो लोगों को मिलाते थे। वर और वधु की शादी के लिए रिश्ते में कभी भी मेक माई उसके पास नहीं जाया जाता था। किसके पास जाया जाता था? वर और वधु। इनका काम क्या था? दोनों पार्टी को मिलाना। तो ओला ने ये जिम्मेदारी ली कि सारे कैब ओनर्स को और जिनको कैब चाहिए दोनों को इंटीग्रेट करके मिलाए। ना ओला की कार लिखा रहता है ओला, आपको फील आ सकता है कि ये ओला की कार है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। जो ड्राइवर आपके घर में आ रहा है ना, वो ओला का मालिक है। उससे आप बदतमीजी से बात मत करिएगा। जो ओयो है, ओयो के जितने जहां पे ओयो का रूम लिखा रहता है, आपको क्या लगता है ये प्रॉपर्टी ओयो की है? ना जी ना। ओयो क्या करता है? ओयो अपने सारे बिजनेस पर्सन जिनके पास होटल से उनसे ये बोलता है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे अपने कंडीशंस के हिसाब से। फिर आपके प्रॉपर्टी को हम लिस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। जिस बंदे को प्रॉपर्टी बुक करनी है वो हमारे उससे करेगा। तो ओयो एक तरीके से एग्रीगेटर का काम कर रहा है। एग्रीगेटर मीन्स द पर्सन हु कनेक्ट्स द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। यूबर भी सेम लाइन में काम कर रहा है। बुक माई शो का क्या काम है? जितने भी सिनेमा हॉल्स है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि अगर कोई सिनेमा हॉल अपने टिकट्स की बुकिंग करा सकते हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, सब एग्रीगेटर का काम है। बुक माई शो अपने से कोई सिनेमा हॉल को ओन नहीं करता। बुक माई शो के आप पीवीआर के भी टिकट्स कर सकते हैं और किसी भी चीज की कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप आजकल फ्लाइट बुकिंग भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है, तो मेक माई ट्रिप भी कर सकते हैं। तो ये बताओ, अगर ये नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई रियल सप्लायर को हम अगर टैक्सेबल कर दे, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारे ओयो में 10,000 होटल है, तो क्यों ना मैं ओयो को ही क्या कर दूं, उसी से जीएसटी का पैसा मांगू। लेकिन रियल सप्लायर तो ओयो नहीं है ना। ओयो का वो जो होटल ओन कर रहा है, उस होटल के ओनर को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट की सरदर्दी रहती है। तो गवर्नमेंट ने कहा जे हम रियल सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी। लेकिन गवर्नमेंट किस पे लेवी करेगी टैक्स? ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसको समझिए। कंज्यूमर ने क्या किया? डायरेक्टली किसको पे किया? ओयो को। अगर एक बार मान लेते कि 10,000 रेट था, ओयो ने 11,800 आपने ओयो को पे किया। अब ओयो क्या करेगी? अगर मैं कमीशन की बात थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ब्रेक इवन पे बात करूं, ओयो 10,000 रुपए किसको दे देगा? होटल को दे देगा, और ये 1,800 रुपए जमा कराएगा गवर्नमेंट को। तो क्या ये रिवर्स चार्ज हुआ? ध्यान रखिएगा, मैंने रिवर्स चार्ज में कभी भी ये नहीं बोला कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई विल पे द टैक्स। मैंने हमेशा बोला था अदर देन सप्लायर अगर कोई टैक्स पे करेगा तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, जिसको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ने डिफाइन किया है। सर इतनी बात तो आपकी समझ में आती है। तो बेसिकली मोटा मोटा तीन जगह आरसीएम का कॉन्सेप्ट लगता है। एक सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में, जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। जीएसटी में कुछ भी होगा, इन्होंने एक लाइन लिख दी कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे होगा। तो गवर्नमेंट सारी चीजों पे नहीं लगाती। उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 निकाला और उसमें डिफाइन किया कि इन कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे आपको जीएसटी पे करना है। सर्विसेज के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाली 13/2017। सर ये 4/2017 समझेंगे। 2017 में जब नोटिफिकेशन की लिस्ट आई, तो 4th नंबर का जो नोटिफिकेशन होगा वो होगा कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। और जीएसटी इन सब में इन्होंने क्या बोला? जीएसटी शैल बी लेविड ऑन रेसिपिएंट, टैक्सेबल पर्सन रेसिपिएंट। अगर जीएसटी रेसिपिएंट पे होगा तो ये क्या
कहलाएगा टैक्सेबल पर्सन। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि इसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? हमने देखो बताया था ना, एक तो टर्नओवर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन सेक्शन 24 बोलेगा काफी लोगों को रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24। तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। 9 सबसेक्शन 4 अभी सही से बना नहीं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, देखो पहली बात तो इसका सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट में नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कैटेगरी और सर्विसेज। सर यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर तो सर्विसेज पे ही होता है जनरली। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बंदा सर्विस सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल लाइबल टू पे जीएसटी। अगर पीवीआर सिनेमा हॉल में जो टिकट्स बुकिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, बुक माई शो से आपने किया, तो इस पे गवर्नमेंट ने बोला कि बुक माई शो मैं पीवीआर से नहीं मांगूंगा, मैं किससे मांगूंगा, आपसे मांगूंगा। लेकिन अगर सर्विस सप्लाइड बाय रियल सप्लायर है, आपको पता है पीवीआर का ऐप भी है, आप पीवीआर के ऐप से डायरेक्टली भी टिकट्स बुक कर सकते हैं, तो इसको क्या माना जाएगा, ये सर्विस किसने दी, रियल सप्लायर ने दी, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने नहीं दी है। एंड रियल सप्लायर विल लाइबल टू पे जीएसटी। सर इसका कोई और एग्जांपल हो सकता है? इंडिगो की अपनी ऐप होती है, अगर आपने फ्लाइट बुकिंग करवाई और इंडिगो के ऐप से करवाई, तो सर्विस सप्लाइड बाय रियल सप्लायर होगा, इसमें रियल सप्लायर विल लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है सर। और अगर पीवी इंडिगो का मेक माई ट्रिप से बुक माई, अरे सॉरी बुक माई शो नहीं, मेक माई ट्रिप, गो आई बी, वेरियस ट्रिवेगो, काफी ज्यादा थर्ड पार्टी ऐप है। थर्ड पार्टी ऐप इज नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीगेटिंग द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, तो उस केस में ये होगा। तो मेरे हिसाब से आपको आज आरसीएम समझ में आ गया। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आरसीएम फॉर 90% जनरल रूल क्या है कि हर केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, जहां पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जनरल रूल क्या है, जो सप्लायर शैल लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। लेकिन 3 केसेस में, जिसमें से 9 सबसेक्शन 3 हम लोग ने देख लिया, 9 सबसेक्शन 4 देख लिया। जनरली आज हमारा टारगेट था इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने पूरा समझाया आपको हु आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्या दिक्कत पड़ेगी, गवर्नमेंट ने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है, और अगर रियल सप्लायर अपना दोनों काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से भी काम ले रहा है और खुद भी उस ऐप से लोगों को सर्विस दे रहा है, तो जितना उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज किया सिर्फ उसी केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ध्यान रखिए नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लिखा है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे टैक्सेबल नोटिफाई नहीं किया गया है। किसको किया गया है, इसके लिए डिटेल क्लास आपको करनी पड़ेगी। आशा करता हूं कि आज की क्लास की चीजें आपको समझ में आ गई है, और इसी के साथ हम लोग आज जीएसटी में आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। ओके क्लास।